गोवर्धन धारण लीला। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माताय नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगतगुरुं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाने की कथा सुनो। ब्रजमंडल में प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सब ब्रजवासी 56 प्रकार की पकवान व्यंजन बनाकर देवताओं के राजा इंद्र की पूजा किया करते थे। अतः जब वह दिन आया तब ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा के लिए अपने अपने घरों में भांति भांति के मेवा मिष्ठान बनाने शुरू किए। यशोदा जी की दासियां भी सब पदार्थों को पवित्रता से बना बनाकर संभाल कर रखी जा रही थी। बच्चों से कह दिया गया कि कोई किसी पदार्थ को न छुए। हे परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र जी ने सब तैयारियां देखी तो अपने मन में यह विचार किया कि यह पकवान हमारे ही किसी देवता के काम आने चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने यशोदा जी से पूछा, हे मैया, आज सब ब्रजवासियों के घरों में भांति भांति की मिठाइयाँ बन रही है, सो इसका क्या कारण है? यह सुनकर यशोदा ने उत्तर दिया, हे पुत्र, इस समय मुझे बात करने का अवकाश नहीं है, अतः तू अपने पिता के पास जाकर पूछ ले। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने नंदराय जी के पास जा पहुँचे और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे बाबा, आज यह किस देवता की पूजा की तैयारी रही है? आप मुझे बतावे। बड़ों की उचित है कि वे छोटों को अपने कुल को रीति बता दिया करे। नंद जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, क्या तुमने अब तक इस पूजा का हाल नहीं सुना? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हम सब ब्रज के लोग प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा किया करते हैं। यह सब सामग्री मेघों के राजा इंद्र की पूजा के लिए बन रही है। उनकी पूजा करने से वर्षा अच्छी होती है। हमारे बहुत दिनों से यह पूजा होती चली आ रही है। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहने लगे, हे बाबा, इंद्र की पूजा से आपने अब तक क्या पाया है? मैंने सुना है इंद्र तो कभी यहाँ आता नहीं, सारे पकवान उसके चाकर समेत ले जाते हैं। संसार में धर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं। पहला वेद शास्त्रों में वर्णित, दूसरा लोक व्यवहार का तथा तीसरा अपनी इच्छा का। इनमें शास्त्र के प्रमाण से जो धर्म किया जाता है उसका फल तो ठीक होता है, शेष सब निष्फल हो जाते हैं। इंद्र किसी को भी अपना स्वर्ग का सिंहासन नहीं देता। वह किसी को पुत्र, बंधु, आयु या बल भी नहीं देता। यह स्वयं ही युद्ध में दैत्यों से हार जाता है। उस समय दूसरे देवता उसकी सहायता को जाते हैं। अतः ऐसे निर्बल की पूजा करने से आपको क्या मिलेगा? वर्षा होने के बाद कभी कुछ सही नहीं है। सूर्य देवता 8 महीने तक पृथ्वी का जल सोख लेते हैं। वही जल 4 महीने बरसाता है। उसी के द्वारा अन्न
घास आदि की उत्पत्ति होती है। अतः हे पिता, हम वैश्य वर्ण के हैं तथा हमारे यहाँ बहुत सी गौएं हैं। गाय ही देवता है, अतः हमारा नाम ग्वालपरा है। हमारा कर्म खेती, व्यापार तथा गौ ब्राह्मणों की सेवा करने का है। अपने वर्ण का धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे का धर्म ग्रहण करते हैं, उन्हें ऐसा समझना चाहिए जैसे कुलवती स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास रहे। इसलिए हे बाबा, यदि आप मुझ बालक का कहना माने तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। ब्रज में गोवर्धन ही बादली को रोककर वर्षा कराते हैं। इसी पर्वत के वनों में चरकर हमारे बछड़े तथा गौ पलते हैं। उन्हीं के दूध घी से हमारी आजीविका चलती है। अपने पालनकर्ता को राज्य देवता मानना चाहिए। इसलिए आप गोवर्धन पर्वत का पूजन कीजिए तथा उन्हें भोग लगाकर गौ, ब्राह्मण एवं ब्रजवासियों को भोजन कराइए। इससे अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार अधिक वर्षा होगी। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर नंद, उपनंद आदि ने प्रसन्न होकर परस्पर इस प्रकार कहा, हे भाई, कृष्ण ने जो बात हमसे कही है वह कुछ उचित तो मालूम होती है। सब लोग यदि राजी हो तो अगली बार गोवर्धन की पूजा ही कर ले। इस प्रकार का निश्चय करके नंदराय जी ने सब गांव में यह निधोरा पितवा दिया कि कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन हम सब लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए चले गए। हे परीक्षित, नंद उपनंद की इस आज्ञा को सुनकर सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब सब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी गैयों तथा बछड़ों को शरीर, सींग, पूंछ, रंग और उनके गले में घंटे बांध दिए और अनेक प्रकार के मोर पंखों के आभूषण बनाकर उन्हें सजाया। तदंतर कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन सब ब्रजवासियों ने स्नान कर बैलगाड़ियों में सामग्री रख ली। फिर सब स्त्री पुरुष बालक रंग बिरंगे सुंदर आभूषण पहन नंद तथा वृषभानु आदि के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए चले। कहते हैं, हे परीक्षित, गोवर्धन पर्वत पर पहुंचकर सब लोगों ने श्री कृष्ण चंद्र की आज्ञानुसार गोवर्धन पर्वत को दूध घी धाराओं से स्नान कराया। दही, शहद, फूल, चंदन, माला, वस्त्रों आदि से उनका श्रृंगार किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान श्री गिरिराज गोवर्धन देवता के प्रसाद हेतु अर्पण किए। उस समय गोपों के पकवानों और व्यंजनों का ऐसा भारी अनकत लगा कि सारा पर्वत दूध, दही, मक्खन और पकवानों से ढक गया। उस समय हजारों घी के दीपक जल गए। धूप की सुगंध महक उठी। अनेक मंगलिक बाजे, नगारे, शंख, दुंदुभी, भेरी बजने लगी। श्री कृष्ण जी ने गोपों से कहा, अब तुम सब हमारे गिरि देवता को देखोगे। वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर इस सामग्री का भोजन करेंगे। उस समय श्री कृष्ण चंद्र जी एक विशाल चतुर्भुजी, तेजस्वी और परम सुंदर स्वरूप धारण कर गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
उधर एक रूप से तो श्री कृष्ण चंद्र जी इस प्रकार प्रकट हुए, इधर दूसरे रूप से सब ब्रजवासियों को पुकार कर कहने लगे कि देखो श्री गोवर्धन जी साकार रूप में प्रकट हुए हैं। गोपों ने उस मनोहारी रूप को सन्मुख देखा तो मन में अत्यंत प्रसन्न हो उन्हें दंडवत कर आपस में कहने लगे कि इंद्र ने तो हमें आज तक कभी दर्शन नहीं दिया, परंतु यह तो पहली बार ही प्रकट हो गए हैं। हमारे बड़ों ने बड़ी भूल की जो ऐसे प्रत्यक्ष देवता को छोड़कर अब तक इंद्र की पूजा करते रहे। उस समय श्री कृष्ण चंद्र जी ने सब गोप ग्वालों से कहा कि तुम लोग इनको अपने हाथों से पकवान दो तो ये स्वयं हाथ बढ़ाकर खा लेंगे। यह सुनकर जब ग्वालों ने भोजन गिरिराज को दिया तो गोवर्धन महाराज अपने हाथ बढ़ाकर उसे उठा उठा कर खाने लगे। यह देखकर नंद, उपनंद, वृषभानु आदि सभी गोप ग्वाले अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी जय जयकार करने लगे। फिर सब गोपों ने श्री कन्हैया जी के कथानुसार वह सब सामग्री अपने छकरों में लाद दी और दूध के बड़े बड़े कलश, चंदन, रोली, हल्दी, केसर, पुष्प छिड़कते श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा को चले। रास्ते में वे सब ब्रजवासियों, ऋषि मुनियों, गायों और मोर बंदरों को प्रसाद लुटाते जाते थे। बाजों की ध्वनि और दीपक को एवं अगर चंदन आदि के पात्र के साथ श्री गिरिराज महाराज की 7 कोस की परिक्रमा पूर्ण करके गोपों ने लौट कर पुनः श्री गिरिराज जी का पूजन किया और उनका अंग स्वच्छ वस्त्रों से पोंछकर श्री गिरिराज देवता का अति सुंदर श्रृंगार सजाया। हे परीक्षित, भोजन करने के पश्चात जब महाराज अंतर्ध्यान हो गए तब नंद जी ने ब्राह्मणों, गायों एवं गोपों को छक कर भोजन कराया। फिर सब बचे हुए ग्वाल बालों सहित अपने भी भोजन किया। फिर वे ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न हो मंगलाचार करते हुए गौ एवं बछड़ों के सहित अपने घर लौट आए। उसी दिन से संसार में गोवर्धन पूजा अनंत प्रसिद्ध हुई, जिसे लोग दीपावली के दूसरे दिन घर में मनाते हैं। श्री गिरिराज की पूजा करने से घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये पवित्र कथा सुनाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। जारे राधे कारे तुमको पुकारे, बाजे न बसुरिया रे, आओ न कन्हैया रे। जारे राधे कारे तुमको पुकारे, बाजे न बसुरिया रे, आओ न कन्हैया रे, आओ न कन्हैया रे, आओ न कन्हैया रे।